24 MP NCC छिंदवाड़ा के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। शहीद मेजर अमित ठेंगे को किया गया याद। मेजर अमित ठेंगे की पुण्य स्मृति में आयोजित हुआ वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह। कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। 14 जुलाई से 16 जुलाई तक स्थानीय पूजा लॉन में होगा निशुल्क योग चिकित्सा विज्ञान एवं ध्यान शिविर का आयोजन। सांसद ने सभी से की लाभ लेने की अपील। और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन। लंबित मांगों और समस्याओं के शीघ्र निराकरण की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। एमपी एवं सीजी एनसीसी निदेशालय के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान 13 जुलाई को बहादुर मेजर अमित ठेंगे की याद में अग्निवीर ग्रीन सिटी सोशल सर्विस का आयोजन 24 एमपी एनसीसी छिंदवाड़ा द्वारा किया गया, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मेजर अमित ठेंगे को अनोखे तरीके से याद किया गया। इस दौरान जबलपुर ग्रुप एनसीसी और 24 एमपी बीएन एनसीसी ने छिंदवाड़ा में 1 महीने तक मेगा पर्यावरण जागरूकता और अग्निपथ भर्ती मार्गदर्शन अभियान का समापन किया और नायक बहादुर मेजर अमित ठेंगे का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि ब्रिगेडियर रितेश बहल, ग्रुप कमांडर जबलपुर ग्रुप एनसीसी, साहिल गर्ग जिला वन अधिकारी एवं कर्नल थॉमस ओमेन कमान अधिकारी 24 मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन छिंदवाड़ा, मैडम अफसर कप विजय कुमार, सूबेदार मेजर सतीश तबसे, सूबेदार डीएस चौहान, सूबेदार गौतम खजूरिया, लेफ्टिनेंट शेखर ब्रह्मणे, लेफ्टिनेंट माइक प्रकाश, थर्ड ऑफिसर मुकेश कुरमेती, पोस्ट ऑफिसर रामलाल डहरिया, लेफ्टिनेंट अरविंद धुर्वे, लेफ्टिनेंट रघुवीर, लेफ्टिनेंट पवन वासनिक, सेकंड ऑफिसर नीतू कलभोर, थर्ड ऑफिसर अरुण बैरागी, थर्ड ऑफिसर योगेश डोंगरे, थर्ड ऑफिसर धीरेन्द्र चौहान, थर्ड ऑफिसर दीपक पाल, थर्ड ऑफिसर विशप रंगाने, लेफ्टिनेंट शैलेश झलके, लेफ्टिनेंट जयसिंह, थर्ड ऑफिसर राकेश चतुर्वेदी, सेकंड ऑफिसर राजेंद्र चौधरी, फर्स्ट ऑफिसर मनोज शर्मा, सीटीओ अरविंद उइके, सेकंड ऑफिसर लक्ष्मण पटले, थर्ड ऑफिसर नवीन पांडे, थर्ड ऑफिसर मधुर प्यासी, एनसीसी बटालियन के समस्त स्टाफ, ऑफिस स्टाफ एवं सीसी ऑफिसर्स क्रेडिट का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। के आह्वान पर संपन्न हुआ था। इस सत्याग्रह पर अलग सुखद अनुभूति मिली है। जिस तरीके से आपके द्वारा जो कार्य किया गया है यह राज सेवा का कार्य है। अभी हमने देखा कि बच्चों ने जो जन जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, और एक श्रद्धांजलि मेजर अमित ठेंगे को समर्पित की है। यह अनुशासन सिर्फ हमें एनसीसी और इसमें ही देखने को मिलता है। आज यहाँ पर लगभग 300 से अधिक बच्चे हमारे तीनों जिलों के यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बच्चों से ही कहना चाहता हूँ कि यह समय आपको ऊंचाइयों में ले आने वाला समय है। इस समय का पूरा उपयोग करें।
आज आप जिससे जुड़े हैं इसका मूल मंत्र है एकता एवं अनुशासन। और अगर यह दोनों चीज आपने अपने जीवन में ले आए तो आपको आसमान में उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज के समय में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमें अपने रास्ते से भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप जहां भी नजरें दौड़ाएंगे आपको अपने मार्ग से भटकाने के लिए बहुत है। और खास करके जो सोशल मीडिया, कहीं रील बन रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लेकिन आज आपको अपने मार्ग में ले जाने के लिए यह हमारा जो एनसीसी है, इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। और आज मैं आप सभी बच्चों से ही कहना चाहता हूं कि अभी हम जितने बड़े लोग बैठे हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, हमारे डीएफओ बैठे हैं, और जो भी हम लोग वरिष्ठ लोग हैं, इनसे सबसे पूछोगे कि आपको अगर टाइमलाइन मिल जाए तो आप किस समय में वापस जाना चाहते हैं, तो सब लोग यही कहेंगे कि हम इसी समय में, स्कूल के समय में, इस समय में वापस आना चाहते हैं। ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। इस जीवन का, इस समय का हम बिल्कुल उपयोग करें। यह समय हमें अपने भविष्य की ओर आगे ले जाने वाला समय है। आगे जब आप अपनी बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे तब सब कुछ चलाइए, तब रील बनाइए। हमारी प्रांत की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे थॉमस सर का और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। और हमारे ब्रिगेडियर साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। छिंदवाड़ा के लाल शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्य स्मृति में आयोजित वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन इस वर्ष भी गरिमामय वातावरण में निजी होटल पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शहीद मेजर अमित ठेंगे समिति द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, एसडीएम सुधीर जैन सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता शहीद मेजर अमित ठेंगे के पिता मधुकर राव ठेंगे ने की। कार्यक्रम में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित उन मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। सम्मान स्वरूप उन्हें प्रमाण पत्र, मोमेंटो और सम्मान राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से लगातार इस परिवार के और इस समिति के माध्यम से मनाया जा रहा है और मुझे विगत वर्ष भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर इस समिति ने प्रदान किया था। अमित ठेंगे मेजर शहीद जो हुए हैं, उनके बलिदान, मुझे वो अवसर भी मैंने देखा है। मैं उस अवसर का चश्मदीद गवाह हूँ जब छिंदवाड़ा में 16 जुलाई 2010 का दिन था। मैं उस समय छिंदवाड़ा में ही था और छिंदवाड़ा में ऐसा जुनून और ऐसा वीर रस का मंजर मैंने देखा। छिंदवाड़ा की पूरी सड़कें चलने के लिए जगह नहीं थी। तो जब मैं इस परिवार को पहली बार 2010 में ही जाना, जैसे मुझे पता चला, और मैं इस परिवार से लगातार 2010 से संपर्क में हूँ। छिंदवाड़ा से बाहर भी मैं पदस्थ रहा तो भी मेरा संपर्क इस परिवार से खत्म नहीं हुआ। इस परिवार ने ऐसा बेटा दिया, ऐसा वीर सपूत दिया कि इस परिवार के प्रति जो पूरे शहर की, पूरे जो भी इसको जानता है, बड़े श्रद्धा और आदर से इस परिवार को देखता है। मधुकर राव ठेंगे जी से जब भी आप मिलेंगे तो इनमें एक आदर्श पिता, एक आदर्श शिक्षक, एक देशभक्त का पिता, वो सभी चीजें इनमें बिल्कुल ऐसे तस्वीर इनकी सामने आती है। इतने विनम्र हैं, जब भी मिलते हैं तो इतनी विनम्रता से मिलते हैं। ऐसे इनके बेटे हैं, ऐसी इनकी बहू है, तो इनका पूरा परिवार हर चीज में आदर्श है। सामने देखिए सर, कला संकाय में इनका भी 10वां स्थान रहा। माता पिता के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। इन्होंने 97.2% अंक अर्जित किए।
अतिथि भी हैं। आज हमारे छिंदवाड़ा के लाडले सपूत वीर शहीद मेजर अमित ठेंगे का पुण्य स्मरण दिवस है और हर साल की तरह शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति के द्वारा आज प्रतिभा सम्मान और अलंकरण समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान IP त्रिपाठी जी, कुलगुरु राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, और श्रीमान सुधीर जैन सर SDM, और श्रीमान पिंकेश पटोरिया जैन लायंस क्लब के संचालक, श्री KC जैन और श्री ML सिंह सर उपस्थित हुए। शहीद मेजर के पिता श्री मधुकर राव ठेंगे की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज इस कार्यक्रम में 17 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, पूरे छिंदवाड़ा जिले के, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो और सम्मान राशि प्रदान की गई है। और ये समिति शिक्षा, सेवा, संस्कृति के क्षेत्र में हर साल ऐसे ही कार्य कर रही है, चाहे विकलांगों की सेवा हो, चाहे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनके शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य हो, चाहे ग्रामीण इलाके के जरूरतमंद लोगों को आवश्यक जीवन के लिए उपयोगी सामग्री बांटना हो। हर साल ऐसा कार्य इस समिति के द्वारा किया जा रहा है और यह समिति अपने इस कार्य को निरंतर जारी रखेगी। पूरे 15 वर्ष आज इस कार्यक्रम को हो चुके हैं और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। 14 जुलाई से 16 जुलाई तक परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में 3 दिवसीय निशुल्क योग चिकित्सा विज्ञान एवं ध्यान शिविर का आयोजन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में तथा योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य स्वामी आदित्य देव जी के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसका लाभ लेने हेतु सांसद विवेक बंटी साहू ने समस्त नागरिकों से अपील की है। जय श्री राम। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार योग ऋषि परम स्वामी रामदेव बाबा जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय निशुल्क योग चिकित्सा शिविर एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूज्य स्वामी आदित्य देव जी का आगमन हो रहा है। मैं समस्त छिंदवाड़ा के जनता से अपील करता हूं कि इस योग शिविर में भाग लेकर के योग शिविर का लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। हमारे छिंदवाड़ा को हम लोग स्वस्थ बनाएं और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पतंजलि योग समिति, पतंजलि योगपीठ के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ भारत की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो छिंदवाड़ा नगर के समस्त नागरिकों से अपील है, इस योग शिविर का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके चलते छिंदवाड़ा में भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए शासन प्रशासन से अपनी लंबित मांगों एवं समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग रखी। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद अध्यापक की जय, भारत माता की जय। शिक्षकों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। शिक्षकों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। ई अटेंडेंस बंद करो, ई अटेंडेंस ई अटेंडेंस बंद करो, ई अटेंडेंस बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर सभी स्थानों पर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों के विषय में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के हस्ते सौंपा जाना है। तो इस समय जो है सर्वप्रथम तो ई अटेंडेंस व्यवस्था जो है हर विभाग में जिस तरह से अटेंडेंस की व्यवस्था वैसी चलाई जाए, अन्यथा ई अटेंडेंस को यहाँ पर विराम दिया जाए। पहली तो ये मांग है। दूसरा ये कि अन्य कर्मचारियों की भांति हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन जैसे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति हमें भी प्रदान की जाए। इसके बाद IFMS पोर्टल में हमारी जो है नियुक्ति दिनांक एक साथ 18 कर दी गई, जबकि 20-20 वर्षों से
हम सेवारत हैं, तो इसे सुधारा जाए। BLO के पद से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए क्योंकि पढ़ाई प्रभावित होती है, और पदोन्नति क्रमोन्नति के एरियाज हैं, द्वितीय क्रमोन्नति नहीं जारी की गई। ऐसी अनेक लंबित समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए आज पूरे प्रदेश भर में एक साथ यह ज्ञापन का कार्यक्रम आज रविवार के दिन रखा गया है। माननीय भरत पटेल जी प्रांत अध्यक्ष के नेतृत्व। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छिंदवाड़ा स्थित माताजी निर्मला देवी आश्रम में 11 जुलाई से 13 जुलाई तक आदि गुरु पूजन का आयोजन किया गया, जिसके चलते छिंदवाड़ा सहित देश प्रदेश से आए माताजी निर्मला देवी के अनुयायियों ने आश्रम पहुंचकर माताजी निर्मला देवी का आदि गुरु के रूप में पूजन किया और भजन कीर्तन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भारतीय संस्कृति में गुरु पद का बहुत ही अनुपम महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है गुरु का। इसी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 11, 12 और 13 जुलाई को लिंगा पर्वत छिंदवाड़ा एवं श्री माता जी निर्मला देवी की जन्मस्थली छिंदवाड़ा में श्री आदि गुरु पूजा का आयोजन किया गया और श्री माता जी को सभी उनके शिष्यों ने आदि गुरु रूप में उनका पूजन किया। 12 जुलाई को मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में बाबा श्याम का झूला महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। सावन के पावन महीने पर जब वातावरण भक्ति रस में डूबा होता है, तब बाबा खाटू श्याम के दरबार में भक्ति की बयार और भी तेज बहने लगती है। इसी पावन अवसर पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति छिंदवाड़ा एवं समस्त श्याम प्रेमियों द्वारा एक विशेष झूला महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में बाबा श्याम को झूला झुलाया गया एवं उनकी भक्ति में रमे भक्तों की उपस्थिति से वातावरण भाव विभोर हो उठा। कार्यक्रम में ऋतिक नामदेव, अमित पवार एवं सुश्री हिमांशी मराठा ने अपने मधुर श्याम भजनों से महोत्सव को भक्ति से सराबोर कर दिया।
कुकड़ा जगत में भी इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर जो विद्या भूमि स्कूल के पीछे स्थित है, वहां भगवान शिव और गणेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 12 जुलाई को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यह 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। प्रारंभिक दिन मंदिर प्रांगण से महिला श्रद्धालुओं की अगुवाई में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। यात्रा में ढोल नगाड़ों जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया। महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में विविध धार्मिक अनुष्ठान, मंत्रोच्चार और पूजन हवन किए जा रहे हैं। समापन कार्यक्रम सोमवार को आयोजित होगा, जिसमें सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालु शिव भक्तों से इस पुण्य अवसर पर शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। उतार दो एक बार हर हर महादेव उतार दो इनके ऊपर से जय जय। छिंदवाड़ा में बीते 36 सालों से शहीदाने करबला की याद में लगातार मुसलमान मुशायरा का आयोजन होता आ रहा है। इसी के तहत बीती रात करबला चौक पर मुसलमा का आयोजन ऐतिहासिक रूप से किया गया, जिसमें मशहूर और मारूफ शायरों के द्वारा अहले बैत की शान में कलाम पेश किए गए। गौरतलब है कि मुहर्रम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 36वां मुसलमा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो और एडवोकेट प्रवीण श्रीवास्तव एवं अजय मैच शामिल हुए। साथ ही सर्वधर्म समभाव के लिए जाने जाने वाले आनंद बख्शी ने अपने सद्भावपूर्ण वक्तव्य दिए। तो वहीं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लाल साहब भाई की सरपरस्ती पर हुए आयोजन को लेकर आयोजनकर्ता राशिद खान ने बताया कि आयोजन में हिंदुस्तान के मशहूर शायरों ने कार्यक्रम में अपने कलाम पेश किए, जिसमें हाजी जियाउद्दीन, इब्ने हसन रिजवी, शोबी कुरैशी, राजा खान, सईद खान, जैद अली, बाबर मिर्ज़ा, आसिफ अली, गुफरान अली, जावेद अली, मोहम्मद शमी, कासिम भाई, अनवार उल हक, सरफराज खान, शादाब जाफरी, जाफर जैदी, शारिक सिद्दीकी, अहबाब उद्दीन आदि उपस्थित रहे। दे दिया क्या बचाया दीन तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। हजरत अली मकाम इमाम हुसैन की शान में जो ये मुसालमा मुनक्किद किया गया है, इस मुसालमे में हमारे मध्य उपस्थित अली मकाम ने जिस उम्र में किया उसको सदियां नहीं कर पाएंगी, इतना काम उन्होंने इस उम्र में कर दिया। उम्र का काम से कोई ताल्लुक नहीं होता।
ये जो मुसालमा मुनक्किद किया गया है, अल्लाह पाक का जिक्र करना, उसके रसूल का जिक्र करना और रसूल के नवासों का जिक्र करना, ये इंसानी बस की बात नहीं है जब तक मालिक का करम न हो जाए। क्योंकि ये महफिल तभी सजती है जब मेरे मालिक की मर्जी होती है कि हुसैन का चर्चा बुलंद होना चाहिए, ये महफिलें सज जाती है। इसमें कौन आता है कौन नहीं आता बहुत लोग सोचते हैं। ये जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, ये सब हमारे उस मालिक के करम से इस हिंदुस्तान की धरती पर अगर हो रहा है, और इस करबला चौक में अगर इमाम हुसैन अली मकाम का जिक्र नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। कि इस कदर रोया हूं मैं गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूं मैं गमे शब्बीर में, दिल मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। इस कदर रोया हूं मैं गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की शान में हम लोग यहाँ बैठे हैं, और मेरे मुस्तफ़ा की शान का क्या कहना है। समस्त भाइयों, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। यहाँ पे मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन करने वालों को बधाई देता हूँ। वो इसलिए बधाई देता हूँ कि आजकल कार्यक्रम करना, बोलना और कार्यक्रम करके दिखाना, तो आजकल लोग कार्यक्रम करने में हिचकिचाते हैं कि हम व्यवस्था कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस दौर में भी इस कार्यक्रम को करने के लिए और अच्छे से करने के लिए आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूं, और इनसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। अगर ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा कि मुशायरा क्या होता था। आजकल ऐसे कार्यक्रम लुप्त होते जा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। जहां आप लोगों का आदेश होगा, जैसा आदेश होगा, हम सब कार्यक्रम तो छोड़िए, जहां आपकी और हमारी बात आएगी तो हम सब एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। आज शहीदान करबला की याद में एक मुसालमा, जिसे मुशायरा भी कहा जाता है, उसका प्रोग्राम रखा गया है, जो पिछले 36 वर्षों से किया जा रहा है। इसे हमारे मरहूम एहसान बख्श और ज़ियाउद्दीन साहब ने जो चालू किया था, उसके बाद से तकरीबन 36 साल से मैं करते चला आ रहा हूँ। इसमें हिंदुस्तान के मशहूर शायरों ने शिरकत फरमाई। आज भी हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायरों ने शिरकत फरमाई है, और तमाम अवाम ने इसमें हमेशा सहयोग किया, और अभी मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से प्रोग्राम को आगे भी सहयोग करते रहेंगे। जो लोग आए उनका सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती एवं मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। Oh
जी हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे सभी के लिए, और हमेशा से सभी से निवेदन है कि यहाँ पे अपने घर के कोई भी कार्यक्रम हो मंदिर पे आयोजित करें। जय श्री राम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 24 MP NCC छिंदवाड़ा के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। शहीद मेजर अमित ठेंगे को किया गया याद। मेजर अमित ठेंगे की पुण्य स्मृति में आयोजित हुआ वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह। कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। 14 जुलाई से 16 जुलाई तक स्थानीय पूजा लॉन में होगा निशुल्क योग चिकित्सा विज्ञान एवं ध्यान शिविर का आयोजन। सांसद ने सभी से की लाभ लेने की अपील। और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन। लंबित मांगों और समस्याओं के शीघ्र निराकरण की रखी मांग। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।